लोग मानते हैं कि अंधविश्वास है, आधे लोग बोलते हैं कि नहीं काम करते हैं। हाँ। पर ऐसे ही अगर समझो कि गलत क्रिस्टल आपने पहन लिया तो उसका कुछ नुकसान है? हाँ है। ऐसा है कि किसी को अगर अंगारक योग है तो वो ये नहीं पहन सकते। क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स में क्या फर्क है? तो उनको सबको नहीं पहनना चाहिए। तो ऑफिस में ये रखने से बिजनेस में क्या फर्क पड़ता है? क्या करना है, आपको धन वृद्धि चाहिए, आपका सोशल मीडिया का काम है तो आपको सनस्टोन रखना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्रेकअप हो रहे हैं लोगों के। जो मैरिड हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अफेयर्स हैं बहुत ज्यादा। तो वो प्यार नहीं है, वो अफेक्शन है, वो प्यार है ही नहीं। डिप्रेशन रिलेटेड मोस्ट ऑफ लोग दवाइयाँ भी लेते हैं। तो उसके लिए कौन से क्रिस्टल्स है जो उनको हेल्प करेंगे? कि हम सोच रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड में हमने सोचा और हो गया। मोस्ट ऑफ हमारे साथ ही एक केस हुआ था, एक कस्टमर का क्रिस्टल उन्होंने 2 to 3 वीक्स के लिए पहना होगा और वो टूट गया उनका। हम ले भी कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ देख के लेना है या फिर अगर आपको कोई एडिक्शन है तो उससे भी छुड़वाता है। इसमें ऐसा हो रहा है कि बहुत मतलब कॉम्पिटिटर्स भी हैं कि वो लोग बहुत नकली क्रिस्टल्स बेच रहे हैं। चलो हम तो सर्टिफिकेट देते हैं पर मोस्ट ऑफ द यूजर्स को मालूम ही नहीं कि क्रिस्टल्स को पहचाने कैसे। तो वो कैसे पहचाने क्रिस्टल्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपनी ऑडियंस से। आई एम दिशा शाह, एन एस्ट्रोलॉजर, टैरोट रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल हीलर। ओके, सो इतनी सारी चीजें। मेरे को एस्ट्रोलॉजर पहले मालूम है क्योंकि मैं जब पहली बार आपसे मिला था तो एज एस्ट्रोलॉजर और एज मैं आपसे कुछ गाइड लेने आया था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तभी मुझे क्रिस्टल्स के बारे में ज्यादा मालूम चला था। और स्टार्टिंग में आपने सजेस्ट किया था कि आप पर्टिकुलर क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं उसके रिगार्डिंग आपने मुझे बताया। तो तब मैं फैसिनेटिंग था कि अच्छा ये भी एक इंडस्ट्री होती है। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड आवर ब्रांड वैदिक डिवाइन। सो पहले पॉडकास्ट में चैनल का नाम हम रिवील करते हैं द क्रिस्टल टॉक, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। ये पहला पॉडकास्ट है और आगे भी हम बनाते रहेंगे क्रिस्टल से रिलेटेड। सो आज जो पहले पॉडकास्ट में मुझे ऐसा है कि फॉर अ न्यूबी, लोग जो सोचते हैं क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग उनकी क्या थिंकिंग है। और मतलब आधे लोग मानते हैं कि अंधविश्वास है, आधे लोग बोलते हैं कि नहीं काम करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में यही होता है कि क्रिस्टल असली है या नहीं है, या फिर वर्क कैसे करते हैं, अंधविश्वास तो नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों जो एस्ट्रोलॉजी और हिंदुइज्म में बिलीव नहीं करते, मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसा ही लगता है। तो आपको क्या लगता है क्रिस्टल्स क्या होते हैं और वो हमारी एक्चुअल लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालते हैं? बेसिकली जो क्रिस्टल्स है, ये जो हमारी धरती है, जो पृथ्वी है, इसके अंदर लाखों वर्षों से बढ़ते हैं। अच्छा। इसमें एक स्पेसिफिक ऊर्जा होती है। जैसे हमारा बॉडी है वो एक ऊर्जा से बना है। जैसे हम बोलते हैं कि पंच तत्व से बना है, तो हर एक तत्व की स्पेसिफिक एनर्जी है। क्रिस्टल की भी ऐसा ही है। हर एक क्रिस्टल की स्पेसिफिक एनर्जी है। तो जैसे हम क्रिस्टल ब्रेसलेट, हमारी एनर्जी में क्या चाहिए उसके लिए हम पहनते हैं। जो काफ़ी क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो ऐसे ही पहन सकते हैं कोई रिकमेंडेशन के बिना, लेकिन कई क्रिस्टल जैसे कि क्लियर क्वार्ट्ज, सेलेनाइट। क्लियर क्वार्ट्ज किसके लिए होता है मेनली? आपकी जो बॉडी है उसकी जो एनर्जी है उसको क्लेंस करने के लिए, आपकी ऑरा को क्लेंस करने के लिए। सो ये सब लोग पहन सकते हैं? ये कोई भी पहन सकता है, कोई भी पहन सकता है। और सेलेनाइट भी बताया आपने? वो एक पावरफुल क्रिस्टल है। जैसे सेलेनाइट प्लेट आती है क्रिस्टल ब्रेसलेट को चार्ज करने के लिए, यस। वैसे ही हमारी ऑरा को चार्ज करने के लिए, हमारी ऑरा को क्लेंस करने के लिए, इन सभी के लिए सेलेनाइट का उपयोग होता है। ओके, सो आपको लगता है कि ये रियली बिलीव करते हैं क्रिस्टल्स? हाँ, ये 110%। ये जैसे हमारा बॉडी नेचुरल है वैसे क्रिस्टल नेचुरल फॉर्म है। उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। हर एक क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर होता है स्पेसिफिक, और वो उस वे में काम करता है। लेकिन 110% क्रिस्टल्स काम करते हैं। ओके, और इसको मोस्ट ऑफ लोग, जब हम लोग अभी कर रहे हैं, हमने शुरू किया है, तो मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसा आता है कि हमें फॉर एग्जांपल हमने कोई क्रिस्टल तो ले लिया पर अभी हम ले भी कैसे? फॉर एग्जांपल हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ देख के लेना है या फिर अपने हिसाब से जो आपको कल, मोस्ट ऑफ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो बोलते कलर अच्छा नहीं, कलर के हिसाब से बताओ। तो वो उसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे?
जैसे क्रिस्टल्स में ऐसा होता है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी पहन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी पहन सकते हैं, ग्रहों के हिसाब से पहन सकते हैं, या ऐसे ही जैसे ये धन योग ब्रेसलेट है आपने और मैंने जो पहना है, वो स्पेसिफिक इंटेंशन डाल के वो धन योग का जो कॉम्बिनेशन बनाया है, जो जो धन के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सक्सेस के लिए जो क्रिस्टल्स बेनिफिट देते हैं, उनका जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, तो वैसे कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, वैसे भी पहन सकते हैं। ओके, सो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या क्रिस्टल सच में ये सच होते हैं या फिर ऐसे ही कि हमारा एक बिलीफ है? फॉर एग्जांपल होता है ना, एक टर्म यूज होता है कि आप अगर कुछ ज़्यादा सोचने लगो या बिलीव करने लगो तो आपके साथ हो जाती है ना? कभी कभी ऐसे लोग बोलते हैं अरे क्रिस्टल की वजह से नहीं हुआ, ये तो मेरा बिलीफ की वजह से हुआ। तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? बिलीफ मतलब आप मैनिफेस्ट करते हो। हाँ, मैनिफेस्ट, राइट, कि हम बस ऐसा सोच रहे हैं और वो हो गया। तो वो मैनिफेस्टेशन का एक छोटा सा रूप है। ओके, कि हम सोच रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड में हमने सोचा और हो गया। राइट, लेकिन जो सोच रहे हो उसके लिए राइट एक्शंस जो लेने होते हैं, उसके आप बिलीफ है आपके ऊपर, आपको अपने आप पे बिलीफ है, अपनी सोच पे बिलीफ है, वो मैनिफेस्टेशन का रूप है। लेकिन उसके लिए जो राइट एक्शंस लेने होते हैं, वो क्रिस्टल्स उसके लिए मीडिएटर बनते हैं कि कैसे हम राइट एक्शंस ले, राइट डिसीजन ले, कैसे हमारा माइंड जो है वो बैलेंस रखे, उसके लिए क्रिस्टल्स जो है वो मीडिएटर के रूप में हमको हेल्प करते हैं। ये तो अच्छी बात है कि हाँ भाई, क्रिस्टल्स को आपको पहनना चाहिए, आपके बिलीफ को आपको अलाइन करना चाहिए। यस, क्रिस्टल्स को। बट मोस्ट ऑफ लोग है ना कि क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स में फर्क नहीं पहचान पाते हैं। एक अलग इंडस्ट्री है जेमस्टोन्स, अलग कैटेगरी है, जो कि वो भी वास्तु से रिलेटेड है। कुछ जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि आप ये, जैसे मेरी एक बहन है, उनको पोखराज सजेस्ट किया था, येलो सफायर, कि आपको पहनना चाहिए गुरु को शांत करने के लिए, अपने गुरु को के ग्रह को शांत करने के लिए। अच्छा, तो ऐसे ही क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स में क्या फर्क है? जेमस्टोन्स जो है वो है ग्रहों के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं। ओके। क्रिस्टल्स जो है वो सपोर्टिव टूल्स है। तो ये दोनों में ये फर्क है कि अगर आप स्पेसिफिक ग्रह के लिए स्पेसिफिक चीज पहनना चाहते हैं जो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको पता है, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने गाइड किया है कि आपको ये ग्रह के लिए स्पेसिफिक ये नंग पहनना चाहिए, तो आप वो जेमस्टोन पहन सकते हो जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं वो काम इतने, वो बैलेंस एनर्जी होती है, वो इतना हाई फ्रीक्वेंसी वाले जेमस्टोन की तरह नहीं होते। तो 70% क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो ऐसे ही आप पहन सकते हो। और जेमस्टोन्स में आप ये बोल रहे हो कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है? यस। ओके। और मेनली जेमस्टोन्स मेनली मोस्ट ऑफ कॉमन रीजंस कौन से हैं जिनके लिए पहने जाते हैं? जेमस्टोन में कॉमन रीजन नहीं होता, जेमस्टोन में स्पेसिफिक रीजन होता है। जैसे कि अगर आपकी लग्न जो है वो अगर मान ले कि आपका लग्न है जेमिनी है या फिर कन्या लग्न है, वर्गो है, मतलब लाइक राशि। हाँ, राशि नहीं, उसको लग्न एसेंडेंट बोलते हैं। अच्छा। राशि जो है वो चंद्र राशि होती है। ओके। तो उसमें अगर आप पहनना चाहते हो कि आपको कौन सा पहनना चाहिए, तो ये त्रिकोण के जो मालिक होते हैं, पहला स्थान, 5वां स्थान और 9वां स्थान, तो उसके मालिक को पहनना चाहिए। हर एक की कुंडली अलग होती है, हर एक के आप थोड़ा इजी वे में बता सकते हो? इजी वे में? हाँ। जैसे आपका भाग्य का मालिक है। अच्छा, ओके। हाँ, जैसे आपके लग्न मतलब आप खुद, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका बॉडी, आपकी हेल्थ, उसके लिए लग्न मतलब आप खुद। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आप पहन सकते हो जेमस्टोन। तो उसमें सपोज किसी का, मैंने जैसे बोला कि जेमिनी या वर्गो है, तो वो एमरल्ड पहन सकते हैं, वो रियल डायमंड पहन सकते हैं, वो सैटर्न भी पहन सकते हैं, मतलब नीलम जो आता है वो भी पहन सकते हैं। हर एक का वो एक ग्रुप होता है, ग्रहों का भी, मतलब जेमस्टोन का भी ग्रुप होता है। वैसे ही क्रिस्टल्स में भी होता है? क्रिस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। क्रिस्टल में जो हाई, जैसे कार्नेलियन है, जैसे टाइगर आई है, तो वो थोड़े हाई फ्रीक्वेंसी वाले है क्रिस्टल्स, तो उनको सबको नहीं पहनना चाहिए। वो जो जिनका कॉन्फिडेंस लो है, जिनका डिसीजन मेकिंग इतना पावरफुल नहीं है, या जिनकी लो एनर्जी रहती है, उनको पहनना चाहिए। जिनका ऑलरेडी ऐसा है कि किसी को अगर अंगारक योग है तो वो ये नहीं पहन सकते, क्योंकि उससे ज्यादा उनका गुस्सा बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस तो है ही उनमें,
ओके, तो फिर वो समझे। ज्यादा नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं 20-30% जिनको बिना गाइडेंस के नहीं पहनना चाहिए। उसमें टाइगराइट एंड कार्नेलियन। कार्नेलियन। ओके, दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मतलब जैसे आपने बताया ना कि ये ग्रह के हिसाब से पहनना चाहिए, कोई कोई क्रिस्टल है जो आपको ऐसे बिना गाइडेंस के नहीं पहनने चाहिए, जैसे टाइगर आई है, ठीक है। तो वैसे ही कोई अगर समझो कि मैं एज अ न्यूबी हूँ, मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ क्रिस्टल्स में, मुझे पसंद है, और अगर मैंने वो पहन लिया तो वो मेरे ग्रह दोष में कुछ उसका फर्क पड़ेगा कि नहीं? ग्रह दोष में फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैंने जैसे बोला कि कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अगर आपका ग्रह, आपको अगर एमराल्ड पहन रहे हो तो आप ग्रीन जेड पहनोगे या ग्रीन एवेंचुरिन पहनोगे तो आपके लिए सपोर्टिव टूल हो जाएगा। ओके, राइट, जैसे आपका अगर लग्न है या चंद्र राशि है वैसे, तो उस अकॉर्डिंग आप पहन सकते हो। लेकिन अगर आपका अंगारक योग है या कालसर्प योग है या फिर चंडाल योग है, तो इन सब में अगर आप क्रिस्टल पहनने जाओगे तो वो इससे उनका ग्रह दोष खत्म नहीं होगा, क्योंकि कुछ ग्रह दोष इतने पावरफुल और स्ट्रांग होते हैं जो सपोर्टिव टूल्स से वो रिकवर नहीं हो पाते। ओके। तो जेमस्टोन्स एक क्रिस्टल्स एज सपोर्टिव टूल है फॉर द जेमस्टोन्स। यस। ओके, नाउ वी गॉट इट। ओके, तो जैसे ग्रह की बात की, तो ऐसे डिफाइंड है कि ये ग्रह, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा शनि बहुत भारी है, ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे क्रिस्टल पहनना चाहिए, या अगर मेरा गुरु अच्छा है तो उस हिसाब से मुझे पहनना चाहिए, अगर मुझे गुरु सुधारना है या फिर मेरे को शनि को बैलेंस करना है? आपको नियरेस्ट, देखो लाइफ बहुत बड़ी है, अभी नियरेस्ट जो फ्यूचर है या प्रेजेंट बोल सकते हैं, उसमें आपको चाहिए क्या? ओके, आपको माइंड का ऐसा है कि शनि आपका है, पावरफुल है, सब है, लेकिन आपको ऐसा है कि थोड़ा माइंड काम करना है, तो उसका सब्स्टिट्यूट एमेथिस्ट है, वो आप पहन सकते हो। ओके, राइट। लेकिन आप वैसे ही बहुत स्लो हो और काम हो, या फिर आपकी जो एनर्जी वो लो रहती है, तो आप फिर एमेथिस्ट नहीं पहन सकते, वो ज्यादा आपको काम करेगा। ओके, समझ गया। राइट। तो ये है सब्स्टिट्यूट, क्रिस्टल सारे हैं वो है सब्स्टिट्यूट। ओके, वो जेमस्टोन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी एनर्जी के लिए, सबके लिए सब्स्टिट्यूट है वो। गॉट इट। तो जैसे अगर किसी को ज्यादा गुस्सा है या शांति नहीं है, तो वो एमेथिस्ट पहन सकते हैं। वैसे ही अगर एक दो और अगर आप एग्जांपल दे सको। अगर आपका इमोशंस बैलेंस नहीं है, इमोशंस जो होते हैं वो बैलेंस नहीं होते, तो मून स्टोन पहन सकते हैं। ओके, फिर जो लव स्टोन होता है, जैसे रोज क्वार्ट्ज, ओके, तो रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। तो हार्ट चक्रा के लिए, अगर आपकी रिलेशनशिप सबसे, जैसे फ्रेंड्स है या फैमिली है, या आपके सेल्फ लव के लिए भी आप रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हो। ओके, राइट। तो वैसे हम पहन सकते हैं। तो इसमें क्या, जैसे ग्रह से रिलेटेड है, तो इसमें क्या कुंडली दिखानी पड़ती है या फिर आप बिना कुंडली के भी पहन सकते हो? जैसे मैंने बोला कि कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो बिना गाइडेंस के नहीं पहनने चाहिए, जैसे टाइगर आई। उसमें हाँ, उसमें अगर आप कोई ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले अगर आप क्रिस्टल्स को चूज कर रहे हो या करना चाहते हो, तो फिर आपको एक बार एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाना चाहिए। ओके, तो वो फिर एस्ट्रोलॉजर्स भी बेस्ड ऑन प्रॉब्लम या बेस्ड ऑन कुंडली देख के वो सजेस्ट करते हैं? दोनों। ओके। और जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ, जैसे हमने तो पहना हुआ है, आजकल जितने यंग जनरेशन लोग आ रहे हैं वो वेयर ही कर रहे हैं क्रिस्टल। बहुत लोग हमारे पापा की एज के हैं, मम्मी की एज के हैं, वो पहनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्रिस्टल क्या है, उनको वो अवेयरनेस नहीं है। जेनजी को अवेयरनेस है कि क्रिस्टल्स क्या है, तो इसलिए वो पहनते हैं। और इसलिए ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो लोग आजकल हमारे कस्टमर्स भी हैं, वो भी जेनजी कैटेगरी के अंदर है। यस। ओके। और ये अगर समझो कि अगर हम किसी को वेयर करना पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल ये ब्रेसलेट हमने पहना हुआ है, गर्ल्स के लिए पेंडेंट और एंकलेट्स हैं, वो उनको पहनना पसंद नहीं है, बट एज अ रखने के लिए भी एज अ सिंबल, जैसे आपने अभी टेबल पे भी ये ट्री रखा हुआ है, लेपिस लाजुली, फॉर कम्युनिकेशन। तो ऐसे ही घर में हम क्या रख सकते हैं एज अ डेकोर फॉर्मेट में? क्या करना है, आपको धन वृद्धि चाहिए तो उसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। ओके, साउथ ईस्ट में धन वृद्धि के जो हमने पायराइट है, जो हमने ये ब्रेसलेट बनाया है, जैसे इसमें पायराइट, सिट्रिन और ग्रीन एवेंचुराइन है, तो तीनों का थोड़ा थोड़ा टंबल लेके एक कांच के बोल में उसको रख दो।
तो और उसको, लेकिन एक चीज है कि उसको क्लेंस टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, वरना Okay. फिर वो एनर्जी जो है वो वर्क नहीं करेगी। जैसे क्लेंस पे आया आप, तो कैसे क्लेंस करना है? फॉर एग्जाम्पल ब्रेसलेट का तो मोस्ट ऑफ हमें मालूम है कि आप उसे रात को फुल मून के नीचे रख सकते हो। Yes. मुझे इतना आइडिया है। Yes. दूसरा, आप सेलेनाइट से उसको क्लेंस कर सकते हो फॉर द चार्जिंग एंड क्लींजिंग। दूसरे और क्या मेथड्स है जो फॉर होम डिकॉर के लिए आप क्लींस करना हो कोई प्रोडक्ट? अगर अच्छा। आपने कोई भी होम डिकॉर का प्रोडक्ट ले लिया, जैसे कि पायराइट कछुआ आता है, पायराइट टॉर्टोइज आता है, तो उसको आप कैसे क्लींस करोगे? पानी से क्लींस कर सकते हैं। Okay. पानी से उसको धो के। ओके। एक होता है साउंड हीलिंग, जैसे वो लाओ ना। अच्छा, सिंगिंग बोल। सिंगिंग। ओके। तो इससे भी हम कर सकते हैं। ये एक मेथड है। इससे भी हम कर सकते हैं। एक होता है कि जो भगवान को हम अगरबत्ती और धूप करते हैं। हाँ। तो ऐसे सेज आता है। सेज नहीं है तो आप अगरबत्ती से करो। अगर आपके पास सेज है तो सेज से क्रिस्टल को क्लेंस कर सकते हैं। मेरे को आइडिया है कि मोस्ट ऑफ जो लोग योगा इन रिलेटेड में वो सेज का बहुत यूज करते हैं क्योंकि वो लोग ट्राई करते हैं कि सेज जला के ही योगा का पूरा प्रैक्टिस करें अपना। तो ये मैंने कहीं देखा था एक योगा सेशन में, उन्होंने सेज के थ्रू ही क्रिस्टल्स को भी क्लीन किया था। अब आते हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है कि आजकल हम इंटरनेट पे भी देख रहे हैं कि आपको धन की प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है, तो आप ये क्रिस्टल पहन लो तो आपका इतना इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो ये सच में जस्टिफाइड है या फिर लोगों ने इसका बहुत हवा बना दिया कि धन वृद्धि है, आपको धन की प्रॉब्लम है तो आप धन योग पहन लो या फिर पायराइट पहन लो, मनी अट्रैक्ट करेगा। तो उस पे आप कैसे जस्टिफाई करोगे? जैसे हम रसोई बनाते हैं, मैं बहुत बेसिक चीज आपको समझाऊंगी अभी। ओके। तो ऐसा नहीं है कि लाल कलर देख के, मिर्च देख के हम ऐसा हवा बनाते हैं कि नहीं ये लाल कलर है तो तीखा ही होगा। हाँ। वो आप टेस्ट करते हो तो तीखा ही होता है। हर एक चीज का एक टेस्ट जैसे होता है। ओके। हमारी रसोई में जैसे नमक है तो उसका एक टेस्ट है, स्पेसिफिक उसका यूज है, ठीक है। और मिर्च है तो उसका भी एक टेस्ट है। वैसे ही हर एक क्रिस्टल की एक ऊर्जा होती है। कि अगर हम धन वृद्धि में के लिए अगर हम किसी कॉम्बिनेशन को बना रहे हैं, जैसे उसमें हमने सिट्रीन, टाइगर आई, पायराइट, ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुराइन डाल दिए, क्लियर क्वार्ट्ज डाल दिए, तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इससे धन वृद्धि होगी ही होगी, क्योंकि उनकी एनर्जी वैसी, उनकी ऊर्जा वैसी है कि वो धन वृद्धि के लिए अगर साथ में आ जाए ये क्रिस्टल तो वो ये बहुत ही हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसी को मैसिव सक्सेस के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि काम मत करो बस पहन लो तो आ जाएगा? नहीं, देखो लोगों का इतना है। मैंने पहले ही बोला, ये सपोर्टिव टूल है। आप मैनिफेस्ट करो, बिलीफ रखो, स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखो, आप क्रिस्टल पहनो। क्रिस्टल से क्या होगा कि आप जो डील आपको क्रैक करनी चाहिए, जैसे डिसीजन लेने चाहिए, वैसे आप राइट डिसीजंस अपने लिए लोगे, राइट अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे। तो फिर काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए नहीं होगा। आपको सब कुछ इक्वली करना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा। अच्छा, जैसे आपने ये अभी आपकी ऑफिस है, हम आपकी ऑफिस में बैठे हैं, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्रिस्टल्स है, एक बड़े पत्थर भी है, बड़े एमेथिस्ट भी पड़ा हुआ है। तो जैसे ये ट्री रखा है आपने, तो ये जैसे ऑफिस है, तो ऑफिस में ये रखने से बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ता है? लाइफ में तो हम समझ गए कि धन के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, ऑफिस से क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर ऑफिस एनवायरनमेंट में भी अगर समझो कि बहुत केओस रहता है, सुबह से लेकर शाम तक रहता है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे और रखना भी क्यों चाहिए ऑफिस में? ऑफिस में अगर आपको कुछ रखना है तो रोज क्वार्ट्स रख सकते हो पहले तो। क्योंकि रिलेशनशिप के लिए, अगर आपकी टीम के साथ बन रही है या आपके साथ कोई क्लाइंट आया है, आपकी कोई पार्टी कोई भी है कि किसी के साथ आप बात कर रहे हो, तो रिलेशन अच्छे हो उसके लिए आपको रोज क्वार्ट्स पहले तो रखना चाहिए। एक पायराइट रखना चाहिए। किस फॉर्म में रखना चाहिए रोज क्वार्ट्स? रॉ जो आता है, जो रॉक आता है उसी के रूप में, रॉ स्टोन। हाँ, अगर आपके पास कोई फ्रेम है या कुछ है तो भी आप रख सकते हो। ओके, ट्री भी रख सकते हैं। हाँ, ट्री भी रख सकते हैं, टम्बल भी रख सकते हैं, कैसे भी आप। माने ग्रोथ के लिए आपको सिट्रीन रखना चाहिए। पैसों के लिए आपको पायराइट रखना चाहिए। बहुत नेगेटिविटी रहती है या बहुत ऐसा कुछ रहता है तो क्लियर क्वार्ट्स है, ब्लैक टूरमोलिन है, वैसे वाले आप ऑफिस टेबल पे रख सकते हो। सेलेनाइट रख सकते हो। सेलेनाइट?
हाँ, सेलेनाइट तो क्लींजिंग के लिए होता है, तो फिर वो कैसे रख सकते हैं? वो क्लेंस करेगा एटमॉस्फेयर को। अच्छा, उसके रॉक form? भी आते हैं सेलेनाइट, हाँ सेलेनाइट के भी आते हैं, तो उसको आपको रखना चाहिए। ओके। और जैसे मैंने लेपिस लाजुली रखा है, तो उसका ये है कि लेपिस लाजुली जो है वो कम्युनिकेशन के लिए है। अगर आपका कंसल्टेंसी का फर्म है या ऐसा है कि आपको बोलना है और कुछ समझाना है, आपका काम बोलना है, तो आप लेपिस लाजुली रखो। जैसे फिर आपका काम है, आपका सोशल मीडिया का काम है, तो आपको सनस्टोन रखना चाहिए, उसके साथ सनस्टोन एंड उसके साथ ग्रीन जेड रखना चाहिए। उससे सूर्य और बुध पावरफुल होते हैं, तो सोशल मीडिया का काम बहुत अच्छा चलता है। ये हम रखेंगे यार, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। अच्छा, ये तो आपने जैसे ऑफिस के लिए बताया कि हमें रोज क्वार्ट्स रखना चाहिए फॉर द रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ लोग अपने बेडरूम्स में भी रखते हैं, तो बेडरूम्स के लिए ये हम रख सकते हैं कि नहीं? अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है, डीप स्लीप नहीं आती बहुत है, मेरे को नहीं आती है हाँ, आजकल। बहुत सारे टेंशन बहुत हाँ, रहती है। वो ओवर थिंकिंग हाँ। बोलो या फिर, तो उसके लिए आपको एमेथिस्ट रखना चाहिए बेडरूम में, फॉर कामनेस एंड नींद अच्छी आए, अच्छे से आए, उसके लिए। इससे इंट्यूशन भी पावरफुल होता है। इंट्यूशन पावरफुल होगा तो आप डिसीजन भी राइट लोगे, राइट? तो वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरा है रोज क्वार्ट्स, हस्बैंड वाइफ के लिए, या फिर ऐसा बोल सके कि सेल्फ लव के लिए। अगर आप भले अकेले रहते हो, लेकिन सेल्फ लव के लिए भी अब आपको रोज क्वार्ट्स रखना चाहिए। ओके, गॉट इट। ठीक है, जैसे आपने सेल्फ लव के लिए बताया, तो वही है कि प्यार और रिश्ते आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्रेकअप हो रहे हैं लोगों के। ब्रेकअप तो हो रहे हैं, बट अगर जो मैरिड है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अफेयर्स हैं बहुत ज़्यादा, तो वो रिलेशनशिप नहीं बनता है। मतलब बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे अभी अफेयर्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो प्यार नहीं है, वो अफेक्शन है, वो प्यार है ही नहीं। हाँ, तो अर्बन एरिया में ये ज़्यादा हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई अगर ब्रेकअप और इन सब से डील कर रहा है या फिर लव की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हो कि किस टाइप ऑफ क्रिस्टल की हेल्प लेनी चाहिए और उसको कैसे वेयर करना चाहिए? ओके, उनको रोज क्वार्ट्स और मूनस्टोन दोनों साथ में पहनना चाहिए। अच्छा। उसके साथ उनको ग्रीन जेड भी अगर डाले, तीनों का कॉम्बिनेशन पहने, तो वो अच्छा रहेगा। उनके बेनिफिट्स क्या है? क्या है कि रोज क्वार्ट्स और मूनस्टोन को साथ में पहनो, या फिर रोज क्वार्ट्स और ग्रीन जेड को साथ में पहनो। उससे क्या होगा कि मूनस्टोन जो है वो हमको इमोशनली बैलेंस करता है। अच्छा। हाँ, और रोज क्वार्ट्स जो है वो हीलिंग में हेल्प करता है, हार्ट हीलिंग में। ओके। और जो ग्रीन जेड है वो हार्ट चक्रा को पावरफुल करता है। ओके। लेकिन मूनस्टोन और ग्रीन जेड को साथ में नहीं पहनना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मूनस्टोन है वो चंद्र का, जो चंद्र ग्रह है उसका मतलब वो है, और ग्रीन जेड है वो मर्क्यूरी का, और वो पिता पुत्र होके दुश्मन थे। अच्छा। बुध चंद्र की नाजायज औलाद थी। ओके। तो वो दुश्मन है, और ये क्रिस्टल्स उनसे रिलेटेड है पूरा? यस। ओके। सो इसलिए नहीं पहनना चाहिए। ये मैंने कहानियां सुनी थी, मुझे इतना नहीं मालूम था कि क्रिस्टल्स कैसे कनेक्टेड है इन सब से चीज़ों से। ये पहली बार मुझे मालूम चल रहा है। और जैसे ये हम प्यार और रिश्ते की बात होगी, ऐसी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है आजकल मोस्ट ऑफ यूथ में। इसलिए मुझे लगता है कि यूथ कुछ भी जो जल्दी देखते हैं कि अगर स्ट्रेस रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है या डिप्रेशन रिलेटेड, मोस्ट ऑफ लोग दवाइयाँ भी लेते हैं जिनको नींद नहीं आती, डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं। तो उसके लिए अगर वो कौन से क्रिस्टल से जो उनको हेल्प करेंगे, अगर वो कोई भी उस जर्नी में है, तो अगर आप ज्यादातर टेक्नोलॉजी के पास रहते हो, टेक्नोलॉजी यूज करते हो, जैसे लैपटॉप है या फिर स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा बढ़ रहा है, वो तो है ही, रील की वजह से भी आपको एंजाइटी आती है, तो उसके लिए स्मोकी क्वार्ट्स है एक। स्मोकी क्वार्ट्स? यस, वो आपको पहनना चाहिए अगर आप पूरा दिन या मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे आप स्पेंड करते हो। दूसरा है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर लाता है। ओके। स्मोकी क्वार्ट्स की ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, उसके बेनिफिट्स क्या है? स्मोकी क्वार्ट्स जो है वो क्या करता है, राहु का सब्स्टिट्यूट है। ओके। राहु ग्रह जो, अगर आप राहु को शांत करने के लिए अगर कोई सब्स्टिट्यूट पहनना चाहते हैं, तो आपको स्मोकी क्वार्ट्स पहनना चाहिए। वो आपके दिमाग में जो भी ओवर थिंकिंग का इश्यू होता है, या फिर आपको जो ज़्यादा सोचते हो, डिप्रेशन है या कुछ भी है, तो वो उसमें आप बहुत ही भाग रहे हो लाइफ में, आप कोई कहीं रुक नहीं रहे,
तो वो आपको बैलेंस करता है और आपकी एयर एलिमेंट, आपकी बॉडी में एयर एलिमेंट को सही करता है। ओके। अगर आपको कोई एडिक्शन है तो उससे भी आप स्मोकी क्वार्ट्ज वो उससे भी छुड़वाता है, एडिक्शन के लिए। एडिक्शन के लिए। ओके। और वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो उसके लिए, जो डिप्रेशन मेनली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ लोगों को तभी होता है कि किसी में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, काम करने में उसको मजा ही नहीं आ रहा है, इसलिए एंग्जाइटी होती है मोस्ट ऑफ लोगों को। तो अगर आप सजेस्ट करते हो ऐसा कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि स्मोकी गॉड्स को हम पहन सकते हो और एमेथिस्ट को, पर अगर उसको कुछ कॉम्बिनेशन फॉर बूस्टिंग देयर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक सनस्टोन आता है, एक कार्नेलियन आता है और एक टाइगर आई आती है। ये तीनों कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही सही है, लेकिन एक बार गाइडेंस लेके पहनना चाहिए इनको। और ये डिप्रेशन वालों को साथ में कंबाइन करके पहनना चाहिए कि नहीं अलग से? डिप्रेशन वाले को पहनने से पहले एक बार गाइडेंस लेना चाहिए। ओके। एमेथिस्ट और स्मोकी क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, उसमें गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। ओके। जैसे आजकल है ना बहुत लोग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसा हो रहा है कि बहुत मतलब कॉम्पिटिटर्स भी हैं कि वो लोग बहुत नकली क्रिस्टल्स बेच रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल कि आपको हम फॉर एग्जांपल यूजर है वो खरीद रहा है हमसे, चलो हम तो सर्टिफिकेट देते हैं, पर मोस्ट ऑफ द यूजर्स को मालूम ही नहीं कि क्रिस्टल्स को पहचाने कैसे। तो वो कैसे पहचाने क्रिस्टल्स को? ये तो बहुत बड़ी थियरी है। हर एक क्रिस्टल का हर एक स्ट्रक्चर है, वो समझाना पड़ेगा। कुछ क्यूबिक फॉर्म में है, कुछ सब डिफरेंट है। सो फॉर एग्जांपल मैं ब्रेसलेट दे रहा हूँ मेरे कस्टमर को, तो उसमें जो सही क्रिस्टल होगा उसमें एक वाइब्रेशन होगी। ओके। तो अगर आपको वाइब्रेशन पहचानना आता है तो आप पहचान सकते हो, वरना फिर इट्स अ वेरी लॉन्ग थियरी। सो आई सजेस्ट कि आप किसी मतलब एक बार कंसल्ट करके फिर ही लो। हाँ हाँ। ओके ओके, गॉट इट। और सेम ऐसे ही था कि क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करना है, ठीक है। और जैसे अभी हमने बात की कि मोस्ट ऑफ क्लिंज और सेलेनाइट की भी हमने एक बार बात की कि रखना चाहिए। तो शुद्ध और क्लिंज करना है, तो क्रिस्टल्स को, ब्रेसलेट को तो हम मानते हैं कि हम सेलेनाइट के थ्रू और जैसे आपने बताया कि पानी के थ्रू कर सकते हैं। तो वैसे ही और जैसे हमारे होम डेकोर को कैसे करेंगे? सेज से। अच्छा सेज, हाँ आपने बताया था सेज वाला है। एक साउंड थेरापी है, हीलिंग बोल जो होता है, साउंड हीलिंग बोल। हाँ, जैसे अभी एक्टिवेट करने के लिए जैसे आपने पानी में बताया ना, पानी से साफ करना, सॉरी क्लींस करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ लोग क्रिस्टल्स को पानी में भी रखते हैं, तो ये एडवाइजरी है कि पानी में रख सकते हैं? नहीं, सारे क्रिस्टल्स को नहीं। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिसको पानी में रखा जा सकता है, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज है, रोज क्वार्ट्ज है। लेकिन जैसे पायराइट और सेलेनाइट है तो वो तो पानी में खराब हो जाएगा, मतलब सेलेनाइट तो पिघल जाएगा एक तो पानी में। क्यों ऐसा है? उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, वो नेचुरल है ना, इसीलिए। ओके। तो कुछ क्रिस्टल को पानी में नहीं रखना चाहिए, कुछ को रख सकते हो। ओके। और जैसे फॉर एग्जांपल एज अ न्यूबी मैं हूँ, कोई भी न्यू यूजर है, मतलब कोई भी न्यू है क्रिस्टल्स की मार्केट में, तो उसको हेल्प लेनी चाहिए क्रिस्टल्स की या नहीं लेनी चाहिए? रीजन? बिकॉज मोस्ट ऑफ लोग ऐसे ही बोलेंगे, अरे यार तुम तो मतलब कर रहे हो पॉडकास्ट, आई नो पीआर लग रहा है, मतलब तुम अपना ही प्रोडक्ट बेचने का कर रहे हो। बट एज अ यूजर, जैसे मेरा ही ब्रांड है, पर मैं चाहता हूँ कि उनको रीजन मिले एक जस्टिफाइड, जिससे वो 100% श्योर हो। सो क्रिस्टल को पहनना चाहिए, क्रिस्टल को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आपकी अगर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, राइट एक्शंस लेते हो, तो सपोर्ट लेने में क्या प्रॉब्लम है? ये सपोर्टिव टूल है ना, तो इसको आप सपोर्टिव टूल की तरह एक यूज़ करो और आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो इसका, राइट बेनिफिट्स जो आपको सक्सेस में, अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आप नहीं, कुछ लोग होते हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं बहुत दौड़ रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप बस ये सपोर्टिव टूल को यूज़ करो और आपको मेहनत भी करनी है तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, गॉट इट। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ लोग हैं ना, जैसे जो
यंग जनरेशन है वो लोग मेनली देखा देखी में पहन लेते हैं। अच्छा इसने पहना है तो मैं भी मैं ले लेता हूँ, अच्छा इसको भी ये धन की प्रॉब्लम थी तो मैं भी ले लेता हूँ। और मोस्ट ऑफ लोग तो मैंने आपको जैसे बताया कस्टमर्स आते हैं पूछते हैं अरे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, कोई कलर के हिसाब से दिखाओ। ठीक है, तो हम उनसे मोस्ट ऑफ एक दो यूजर्स है भी जिन्होंने हमसे कंसल्ट नहीं किया बट उन्होंने वेबसाइट से बाय किया है। पर ऐसे ही अगर समझो कि गलत क्रिस्टल आपने पहन लिया तो उसका कुछ नुकसान है? हाँ है। जैसे कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी जो होती है उसमें बहुत चेंज ला देता है। अगर आप जो हो, आपकी पर्सनालिटी जो है, आपका काम जो है, अगर उस अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल नहीं पहन रहे, कुछ और, जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन के लिए लैपिस लाजुली है। अच्छा ओके। राइट, तो हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक क्रिस्टल है। अगर आप उस अकॉर्डिंग अपने काम किया, अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग नहीं पहन रहे हो, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं पहन रहे हो, आप दूसरों का देख के पहन रहे हो, तो वो आपको फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वो देखा देखी में लोग, आधे लोग मोस्ट ऑफ वैसे ही करते हैं कि देखा देखी में ही खरीदते हैं। हाँ। और वो इम्पैक्ट भी उनको, मतलब मोस्ट ऑफ लोग, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है बट मुझे बाहर मेरे जो फ्रेंड्स है वो पहले क्रिस्टल पहनते थे तो उन्होंने ही ऐसा बताया मुझे, हमारे लिए तो काम नहीं किया इसलिए हमने उतार के रख दिया। सो ये मेरे को एक क्वेश्चन ये भी पूछना था, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई नो कि क्रिस्टल आपसे कभी टूट जाते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ हमारे साथ ही एक केस हुआ था, एक कस्टमर का क्रिस्टल उन्होंने 2-3 वीक्स के लिए पहना होगा और वो टूट गया उनका क्रिस्टल। तो ऐसा क्यों होता है? काम खत्म हो जाए तब भी ब्रेसलेट हो, क्रिस्टल हो, वो टूट जाता है। आपका काम, आपने जो इंटेंशन डाला उसमें, वो इंटेंशन का काम खत्म हो गया, वो काम आपका खत्म हो गया तो वो क्रिस्टल ऑटोमेटिक टूट जाता है। लेकिन वो टूटने के बाद भी अपनी एनर्जी उसमें होती है और वो काम तो आता है, फिर भी काम आता है, लेकिन फिर पहनने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपका काम हो गया। नियरेस्ट फ्यूचर में आपको जो काम करना था वो हो गया। फिर उसका करने का क्या? क्रिस्टल्स को आप संभाल के रखोगे या फिर क्या उसको करोगे? पौधे के अंदर डाल दो, वो नेचुरल है, जैसे जमीन से आया है तो जमीन में डाल दो। अच्छा हाँ, ओके। आपके घर की पौधे भी बहुत खुश रहेंगे क्रिस्टल डालने से। और उसमें कौन से क्रिस्टल, पायराइट वायराइट जो भी आपको डालने वो डाल सकते हो? कोई भी डाल सकते हो, कोई भी। अच्छा ओके। और जैसे कि मोस्ट ऑफ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप जैसे पानी में भी प्रमाण कर सकते हो। हाँ, नदी में, जैसे नदी में भी कर सकते हो। ओके ओके, गॉट इट। और जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर क्रिस्टल से जैसे हमने धनयोग पहना हुआ है तो इसकी जो ऊर्जा है या जो इसकी एनर्जी है वो कब तक रहती है? कोई इससे टाइम पीरियड है या फिर इसकी अरे अब जब तक पहनना है पहनो, पैसा ही वैसा? थोड़े टाइम में क्या होता है कि एनर्जी तो होती है, लेकिन जैसे हम हैं तो हमको क्लेंस करने, अगर हम नहाते नहीं 2-3 दिन तक तो हमको मूड नहीं आता है, राइट, क्योंकि हम अपनी ऑरा को, अपनी बॉडी को क्लेंस करते हैं तो फिर हमको लगता है कि आप फ्रेश हो गए, राइट। वैसे क्रिस्टल का भी वैसे ही, वो भी नेचुरल है हमारी तरह, तो उनको भी टाइम पे क्लेंस करना चाहिए। जैसे आप हफ्ते में 15 दिन में एक बार क्लेंस करो, उसको चार्ज कर दो या फिर इंटेंशन डाल दो। तो ऐसे करने से क्या होता है कि वो चार्ज रहते हैं। सेलेनाइट पे चार्ज कर दो, चार्ज रहते तो आपको रिजल्ट अच्छा देते हैं। ओके ओके। और क्रिस्टल जैसे हम चार्ज, ठीक है मैं समझ गया, पर अगर क्रिस्टल जैसे हम मोस्टली लोग ग्रह दिखा के लेते हैं या जैसे आपने बताया कि अब गाइड लेके ही पहनो कुछ जो क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये क्या कर्मा से रिलेटेड है या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने बुरे कर्म किए हुए और वो अभी आया कि यार मेरा मन परिवर्तन हो गया, अभी मैं क्रिस्टल पहनूंगा, तो क्या चेंज हो जाएगा उससे? कर्म जो है वो तो आपने जो पास्ट में किए हैं या प्रेजेंट में किए हैं उसका रिजल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। उसमें क्रिस्टल कुछ नहीं करेगा। क्रिस्टल सिर्फ एक सपोर्टिव टूल है, जो आपका जो काम है उसमें एक सपोर्टिव टूल की तरह काम करता है। बाकी आपके कर्म को वो क्लेंस नहीं कर सकता। उसके लिए इंसान को खुद को ही मेहनत करनी पड़े। हाँ ओके, गॉट इट। और जैसे मोस्ट ऑफ लोग है ना कि जैसे आपने बताया कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट नहीं दिखेगा। क्रिस्टल, अगर हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, सोच रहे हैं क्रिस्टल हमारे लिए हम पहन लिया, अब हमको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, या कुछ भी फॉर एग्जांपल कामनेस है तो मुझे कामनेस मिल जाएगी, बट अगर मैं उस पर वर्क नहीं कर रहा हूँ अपने आप पे तो नहीं होगा। तो वैसे ही अगर मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्ट में कर रहे जा रहा हूँ, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? मोस्ट ऑफ लोग आजकल है ना मैनिफेस्टेशंस के भी कोर्सेस निकल रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट करो, ये करो तो आपकी लाइफ में चेंज होगा, फिर आपको क्रिस्टल की भी जरूरत नहीं है। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? किन दोनों में? क्रिस्टल्स एंड मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन जो है वो है सबकॉन्शियस माइंड से आप सोचते हो कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, एक इंटेंशन है आपका,
राइट, लेकिन वो इंटेंशन डालोगे किस में? ओके वो क्रिस्टल में डालोगे आप, ओके, गॉट इट। और वो क्रिस्टल फिर इंटेंशन के हिसाब से आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपकी एनर्जी ठीक करेगा हर एक तरह से, और आप जैसे एक्शन लोगे फिर तो वो सही निकलेंगे और आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। ओके, गॉट इट। अब समझ में आ रहा है हमें कि क्रिस्टल्स की लाइफ क्या है धीरे धीरे। ये हमारा पहला पॉडकास्ट इसके बारे में था कि हमको लोगों को बताना है कि क्रिस्टल्स किस किस रिलेटेड होते हैं, क्या क्या मेनली होते क्या है। इन शॉर्ट क्रिस्टल्स मोस्ट ऑफ लोग, हमारा मेनली यही अवेयरनेस के लिए था कि क्रिस्टल्स होते क्या है। बहुत मोस्ट ऑफ लोगों को अभी धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं पायराइट के रिलेटेड, और जैसे धनियोग है, फिर उसमें सिट्रिन आपने बताया सक्सेस के लिए। तो यही हमारा मेनली पहला पॉडकास्ट था। मोस्ट ऑफ लोगों को आज अच्छा ही लगा होगा सुन के कि उनको उनका जो माइंडसेट है वो हो सकता है थोड़ा चेंज हुआ हो, जो वो सोच रहे हैं उससे थोड़ा चेंज हुआ हो। सो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको एंड में क्या गाइड देना है मोस्ट ऑफ द यूथ्स को? मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप चाहे कुछ भी करना चाहते हो, जो भी करियर आप चूज़ करना चाहते हो, या आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है या पैसों में अगर दिक्कत आ रही है, एक बार आपको क्रिस्टल पहनना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ट्राई करने से कुछ ये क्रिस्टल ख़राब रिजल्ट तो देने नहीं वाले। लेकिन अगर आप क्रिस्टल पहनते हो तो आपको ये हो सकता है कि कुछ इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाए कि फिर आप और लोगों को रेकमेंड करो कि नहीं क्रिस्टल पहनो। हम तो यही चाहते हैं और लोगों को रिकमेंड करें, बट आई थिंक कि अगर आपके लिए हेल्प कर रहे हैं क्रिस्टल्स तो आप पहनिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ लोगों ने मुझे ऐसा बोला भी, यार अरे ये तो हम बिलीव नहीं करते, ये कौन सी लाइन में आ गए आप, ये तो अंधविश्वास होता है। बट आई थिंक कि जैसे मैंने खुद ने अपनाया, मैं भी पहले नहीं मानता था, बट अभी मैंने धीरे धीरे पिछले 1-2 साल से मैं धीरे धीरे अपनाने लगा हूँ कि हाँ मुझे समझ में भी आ रही है उनकी एनर्जी। सो दैट्स वाई कि मैंने ये स्टार्ट किया। बट हाँ मुझे फ़र्क दिख रहा है। सो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपको भी अच्छा लगता है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए या फिर आपको लगता है कि मैं एज अ ट्राई करना चाहता हूँ, तो आप जैसे आपने क्लियर कॉर्ड्स बताया तो क्लियर कॉर्ड्स पहन सकते हो। ऐसे बहुत सारी क्रिस्टल्स ट्राई करने के लिए आप अगर कुछ बताना चाहो कि ये ट्राई कर सकते हो आप ये क्रिस्टल्स को। आपको उसमें कोई ग्रह व्रह देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से, आपको मन है कि हमें ट्राई करके देखूं फर्स्ट, एक पायराइट ट्राई कर सकता है कोई भी। ओके, एक क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टर्मरिन। ब्लैक टर्मिनल, Yes. ओके। ब्लैक टर्मिनल के बेनिफिट्स क्या थे? वो क्या है कि आपको नजर नहीं लगने देता। हम बोलते हैं ना बुरी नजर लग गई या फिर, तो वो नजर से बचाता है। ओके, सो या हम बस यहाँ पे ही रैप अप करते हैं अपना पॉडकास्ट, और आपसे मिलके बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप कमेंट सेक्शन में भी लोग जो बताएंगे Yes. उसी पे लेंगे, और जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी अगर लगता है हम भी ढूंढेंगे टॉपिक्स, बट अगर जो यूजर बताएगा उसके ऊपर ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।